तुम्हारी माताजी के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे, बहन के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बीवी के गाल भी और बुआ के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं। तो कालका जी की सड़कें उन्हीं पे बना दो ना। बदतमीजी करोगे, करारा जवाब मिलेगा। कालका जी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। भाजपा के गालीबाज पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं और भाजपा के संस्कार कैसे हैं ये तो बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी माताजी के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे, बहन के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बीवी के गाल भी और बुआ के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं। तो कालका जी की सड़कें उन्हीं पे बना दो ना। बदतमीजी करोगे, करारा जवाब मिलेगा। अभी कह रहे थे ना एक चैनल पर, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से ही सुन लो। तुम्हारे जैसे लोग, तमाम लोग अपनी दुकान चलाते हैं गांधी परिवार के नाम से और आगे भी चलाते रहेंगे, लेकिन इस तरीके की बदतमीजियां कतई कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेगा। कालका की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दानिश अली को जिस तरीके से तुमने संसद के अंदर गाली गलौज की, पूरे देश ने तुम्हारा तमाशा देखा, और अब कालका जी की जनता और दिल्ली की जनता तुम्हारा तमाशा बना देगी। इस चीज को याद रख लेना। अगर मेरे इस बयान से कोई व्यतीत है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। ये केवल प्रियंका जी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण महिलाओं का अपमान है। ये उन महिलाओं का अपमान है जो समाज में काम कर रही हैं, जो समाज के लिए अपना जीवन लगाकर मेहनत कर रही हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ऐसी महिलाओं का अपमान किया है भाजपा के नेताओं ने, और इनके घर में इनकी माँ, बहन, बेटियां नहीं है। इस तरीके की महिलाओं के बारे में ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि देश ऐसे लोगों को निश्चित तौर से कभी माफ नहीं करेगा, जो अपने घर की महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, और जो समाज में काम करने वाली महिलाएं हैं, जिसमें हमारी नेता प्रियंका जी जो लगातार महिलाओं की बात करती, जहां अत्याचार अन्याय हुआ वहां वो लड़ी हैं। पूरी तरीके से इस देश की जनता प्रियंका जी के साथ खड़ी है, और निश्चित तौर से ऐसे लोग जो केवल और केवल बड़बोलेपन करके और अपने पूरे समाज को कलंकित करते हैं, ऐसे रमेश बिधूड़ी को निश्चित तौर से कालका की जनता भारी मतों से चुनाव हराएगी और इनको अपने दरवाजे से भगाएगी। अगर मेरे इस बयान से कोई व्यतीत है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। देखिए, ये कहा जाता है कि खीरा मुख से काटिए, मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। अब रमेश बिधूड़ी जी जो कि भाजपा के सांसद रह चुके हैं, और कालका जी विधानसभा जो दिल्ली की है उससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनकी आदत है बदतमीजी और बदजुबानी करने की। लेकिन क्या करें, अब जो चेला है उसका गुरु ही महिलाओं के लिए इतनी बदजुबानी करता है, तो संदेश तो वही जाएगा ना। भाजपाई और संघी असल में महिला विरोधी होते हैं। ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मानसिकता का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी से ही तो उनके चेले सीखेंगे। कभी वो बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए दीदी और दीदी ऐसे ताली बजाते हैं, रेणुका जी के लिए संसद में खड़े होकर शूर्पणखा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, और तो और सोनिया गांधी जी को भी वो कांग्रेस की विधवा कहकर पुकारते हैं। तो इस सोच को, महिला विरोधी मानसिकता को, महिलाओं के प्रति इतनी अपमानजनक आचार, विचार और व्यवहार को पूरी तरह से ध्वस्त करना, नेस्त नाबूद करना, मैं समझती हूं ये दिल्ली की महिलाओं का पहला उत्तरदायित्व, पहला फर्ज है। इस बार वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सबक सिखाना जरूरी है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? अगर मेरे इस बयान से कोई व्यतीत है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो।